प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत के बारे में बताएंगे। जब इनका इंतकाल हुआ और इन्हें दफना दिया गया और इनकी कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही थी, तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, इसकी क्या वजह थी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वाकया के जागीर जो हैं, उन्होंने ये वाकया बयान किया है। वह कहते हैं कि एक बार उनके दादा कब्र के पास से गुजर रहे थे, तो कब्र के अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही थी और आवाज इतनी खूबसूरत थी, मधुर थी कि दिल को छू देने वाली थी। वो एकदम से वहां पर रुक गए और तिलावत कुरान पाक को समाप्त करते हुए ईमान को ताज़ा करते रहे। या तो एक दिन की बात थी, जब उसके दादा कब्र के पास से गुजरते तो उन्हें वही आवाज आती और वह एक औरत की आवाज थी। जब पूछा गया तो पता चला कि यह कब्र कई साल पुरानी है। जो औरत इस कब्र के अंदर मौजूद है वह यकीनन नेक रही होगी, तभी तो कुरान पाक पढ़ रही है। उन्होंने बाहर के एक आदमी से पूछा कि भाई बताओ, यह कब्र यहाँ पर कब से मौजूद है। पूछने पर पता चला कि वह तो कई साल पुरानी कब्र है। तो दादा ने पूछा कि औरत कौन है। उस आदमी ने कहा, मैं तो यहाँ पर नया हूँ, इतना जानता हूँ कि यह कब्र काफी पुरानी है। यह खातून कौन है, इसके बारे में मेरी वालिदा आपको बताएंगे। दादा जोश में थे, मुझे तो मालूम करना है। कहने लगे कि क्या तुम अपनी वालिदा से मिला सकते हो। वाकया बताने वाले कहते हैं कि मेरे दादा उस आदमी की वालिदा के पास गए और उनसे जाकर सारा मशवरा पूछा। दादा ने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसी खातून थी, नेक थी, ईमानदार थी, ईमान वाली थी। तो कहने लगी कि हाँ, मुझे याद है, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और हम सब बच्चे उनके पास कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाते थे। वह हमें कुरान पाक की तालीम देती थी और कुरान पाक बड़े अच्छे से हर्फ के साथ पढ़ती थी। ऐसे ही नहीं, वक्त गुजारी के लिए, वह पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही थी। वह खुद ही हमें कुरान पाक की तिलावतें कराती, बल्कि बहुत दीनदार औरत थी, बड़ी इबादत गुजार खातून थी। उन्होंने यही एक अमल नहीं किया था। पड़ोस में एक हिंदू खानदान रहता था। उस हिंदू खातून खानदान के मुसलमानों के साथ नफरत थी, लेकिन वह खातून उनके पड़ोसी होने की हैसियत से उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी, बल्कि उनके घर खाना भिजवाती, उनका ख्याल रखती। एक बार ऐसा हुआ कि वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उनकी पड़ोसी हिंदू खातून उनके घर के सामने से गुजर रही थी। उनकी आवाज़ सुना तो वह बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। तिलावत की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। चुपचाप उस तिलावत को वो सुनने लगी। ये क्या पढ़ रही हैं, यह समझ में नहीं आया। एक दिन समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी बार गुजरी, दूसरी बार समझ नहीं आया यह कौन सी जबान है और क्या पढ़ रही हैं, लेकिन जो पढ़ रही हैं मुझे दिल को सुकून मिला है। उस औरत ने उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हो गई और कहा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। देखा तो उन्होंने कहा, पूछिए। उस हिंदू औरत ने कहा कि आप जो कुछ भी पढ़ रही हैं ये क्या है। उसने कहा कि अल्लाह का पाक कलाम है, यह शिफा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहनुमाई का एक जरिया हमारे लिए भेजा है। तो वह कहने लगी कि इसका क्या मतलब है जो आप पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह पाक की तारीफ, अल्लाह पाक की हम्द व सना। अल्लाह पाक ने जिनको हमारे लिए बहुत अच्छाई की है, जिसने हमारे दरमियान की रहनुमाई के लिए किताब दी, इसको पढ़कर हम दुनिया की समझ हासिल करते हैं और यह किताब जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हमारी मदद करेगी। तो वह हिंदू औरत कहने लगी, क्या मुझे भी यह सिखाएंगे। तो उस नेक खातून ने कहा, बिल्कुल, आप सीख लीजिए, लेकिन क्या आप मुसलमान होना चाहेंगे। तो उस औरत ने कहा, अभी सोच कर बताऊंगी। लेकिन जब अल्लाह ताला की करनी देखिए, दिल में रोशनी की एक लहर आ चुकी थी। रोशनी पूरी तरह से अभी जाहिर नहीं हुई थी। इत्तेफाक से उसी रात उस औरत का शौहर घर पर नहीं था। उसकी बेटी को किसी कीड़े ने काट लिया था। उसके पास कोई तरीक़ेकार नहीं था। वह उसी नेक खातून के पास आई और कहा, मेरी बेटी मौत के मुंह में है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। वह नेक औरत फौरन चादर ओढ़कर उसके घर आई और कहा, आप यकीन करेंगी जो मैं करूंगी। वो औरत जिसकी वो बेटी थी, कुछ जहरीले कीड़े ने काटा था। वह कहने लगी, आप जो कुछ भी करें, बस मेरी बेटी को ठीक कर दें। औरत ने कहा, मौत और जिंदा रहना अल्लाह के हाथ में है, सिर्फ मैं कोशिश करूंगी। उसने उसी वक्त पानी का गिलास मंगाया, उसमें सूरह फातिहा पढ़कर उस पर फेंकी और उस पर दम किया हुआ पानी बच्ची को पिलाया। अल्लाह पाक की कुदरत देखिए, अल्लाह पाक ने उस बच्चे की आंख खोल दी, जैसे किसी जहरीले कीड़े ने उसे काटा ही ना हो। यह देखकर हिंदू औरत इतनी मुतासिर हुई कि उसने कहा कि मुझे फौरन मुसलमान कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। उसके बाद वह कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। यह खबर बहुत दूर तक गई। उस नेक औरत की शोहरत बहुत दूर दूर तक गई
उन गैर मुस्लिम खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। वह नेक औरत जब इस दुनिया से गई तो अल्लाह ताला ने उसका दर्जा बुलंद किया। उनकी मैयत कब्रिस्तान में लेकर चली जा रही थी। हजारों की तादाद में लोग थे। हर किसी की आंख नम थी, क्योंकि वो एक नेक खातून थी। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वह बेवा थीं, ऐसी ही जिंदगी गुजार रही थीं। उनका गुजर कुरान पाक पढ़कर ही होता था, लेकिन पैसे के लिए कभी यह काम नहीं किया। उनकी मैयत जब तक जा रही थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, कब्र खुद ब खुद खुल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई कुदरती मदद है। ऐसा लग रहा था कोई शख्स वहां पहले से मौजूद है। अल्लाह पाक ने उस नेक औरत को दुनिया में अच्छाई अता फरमाई और आखिरत में भी अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।